हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं भरवा लाल मिर्च का अचार। हम बनाएंगे वो भी राजस्थानी स्टाइल में, मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे 2 केजी लाल मिर्च ले ली है और इसे मैंने धूप लगा लिया था एक बार। और इस तरह से एक सूखे कपड़े से अच्छी से हम सभी लाल मिर्च को हम पोंछ लेंगे। जिससे क्या होगा ना, इसमें जितनी भी गंदगी वो निकल जाएगी, साथ में इसमें जो मॉइस्चर है वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से देखिए, अब सबसे पहले हम एक लाल मिर्च को उठाएंगे और इसे अभी हम चीरा लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक चाकू ले लिया है। तो यहाँ का पहले सबसे पहले देखिए, मैं नाका निकाल दे रही हूँ। जो ऊपर में जो नाका होता है ना, डंठल, वो हमें निकाल देना है। और इस तरह से देखिए, हम बीचों बीच चीरा लगा लेंगे और इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, वो मैं निकाल दे रही हूँ। बहुत से लोग निकालते हैं, बहुत से नहीं भी निकालते। इससे तीखापन थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आप चाहो तो नहीं भी निकाल सकते हैं। तो अब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ मसाले ले लिए हैं। ये सभी मसाले अभी हम अचार बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये सभी मसाले हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये इस मिर्ची में डालने से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है नमक, या 200 ग्राम के हिसाब से 1 केजी में 200 ग्राम नमक हम डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम नमक लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 200 ग्राम सौंफ। 1 केजी में मैं 100 ग्राम सौंफ डालती हूँ। तो 2 केजी अचार हम बना रहे हैं ना, जैसे 200 ग्राम यहाँ पे मैंने अचारी सौंफ लिया हुआ है, मोटी वाली सौंफ है। राई लेंगे यहाँ पे हम 200 ग्राम। 1 केजी में 100 ग्राम हम लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने राई भी 200 ग्राम ली हुई है, क्योंकि हम 2 केजी अचार बना रहे हैं। लाल मिर्च आप अपने अनुसार कम बेसी कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने ली हुई है। हल्दी मैंने यहाँ पे 4 चम्मच ली हुई है। यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया हुआ है 100 ग्राम। 100 ग्राम यहाँ पे मैंने अमचूर लिया हुआ है खट्टापन के लिए। यहाँ पे मैंने मेथी के दाने लिए हुए 4 चम्मच। और यहाँ पे मैंने पीली सरसों ली हुई है लगभग 4 चम्मच। यहाँ पे मैंने तेल लिया हुआ है 300 ग्राम, यह सरसों तेल है। और कलौंजी मैंने ली हुई है 1 छोटी चम्मच से 1 चम्मच। अब मैंने एक पैन ले लिया जिसमें हम मसाले कुछ डालेंगे। तो यहाँ पे मैं सौंफ डाल दूंगी। मेथी के दाने जो हमने लिए थे वो हम डाल देंगे। राई जो हमने ली थी वो डाल देंगे। और पीली सरसों जो हमने ली थी वो हम डाल देंगे। इन सभी को अभी हम 30 सेकंड के लिए इस तरह से सेक लेंगे। 30 सेकंड के लिए हम इसलिए सेक रहे ना, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है वह निकल जाए। और ये हल्का सा सिक जाने से इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। साथ में यह जो है ना, लॉन्ग टाइम तक अचार को ख़राब होने भी नहीं देता है, क्योंकि इससे जो मॉइस्चर होता है वह निकल जाता है ना। तो अचार इससे हमारा जल्दी से ख़राब होना होता नहीं है। अचार के ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरह से इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इसे 30 सेकंड के लिए आप भी रोस्ट कर लें। और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, एक अच्छी सी स्मेल आने लग जाएगी पूरे घर में। तो समझ जाइएगा कि हमारे मसाले बहुत अच्छी से भुन जाते हैं। ये देखिए, भुन गया है, कलर देख सकते हैं हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब मसालों को हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी इस तरह से। देखिए, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में हम डाल देंगे। ये देखिए, मैंने मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल दिया है। मसाले ठंडे हो गए थे, अब इसे हम पीस लेंगे। और देखिए, मैंने इसे पाउडर जैसा पीस लिया मसाले को। हमारा बहुत अच्छा सा टेस्टी सा मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब हमारे जो बाकी बचे हुए मसाले थे वो सब हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्दी जो ली थी वो हम डाल देंगे। लाल मिर्च जो हमने ली थी वो भी डाल देंगे। कलौंजी डालेंगे। गरम मसाला जो हमने लिया था वो डाल देंगे। अमचूर डाल दिया मैंने। और हमने जो नमक लिया था 400 ग्राम, वो नमक हम डाल देंगे। याद रखिएगा, 1 केजी अचार जब आप बनाते हैं तो इसका बस अब आधा ले लें मसाले। 1 केजी में 200 ग्राम नमक लगता है। और यहाँ पे मैं 2 केजी की मिर्च बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम नमक लिया हुआ है। ये जो नमक का मेज़र है, आप इसे जरूर से ध्यान में रखिएगा। इसके अचार आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलेगा। क्योंकि ये जो नमक का मेज़र है बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है अचार को बचाने में ख़राब होने से। तो इस तरह से देखिए, अब जो हमने 300 ग्राम तेल लिया था वह सारा तेल इसमें हम डाल देंगे। और एक लिटपीटा सा मसाला हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए, चम्मच की हेल्प से मैं मिला रही हूँ, बाद में हम हाथों से इसे मिलाएंगे अच्छे से। फिर भी आपको अगर लगे आपका मसाला हल्का सूखा है तो इसमें थोड़ा सा तेल और मिक्स कर लें आप, ताकि लिटपीटा सा हो जाए। अब हमने ये जो बीज निकाले थे ना, ये बीज इसमें मैं डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से हमारा मसाला रेडी हो चुका है स्टफिंग के लिए। तो हमने जो मिर्च ली थी, देखिए इसे मैंने चीरा लगा लिया था सभी मिर्च को। अब हम क्या करेंगे ना, ये मसाले इसमें हम डाल देंगे। अंदर तक मसालों को इस तरह से चम्मच की हेल्प से हम डालेंगे, प्रेस करते हुए। ये देखिए, तो इस तरह से हमने मिर्च को भर लिया है। हम दूसरी मिर्च भी लेंगे और इसी तरह से भर लेंगे। इसे हम एक प्लेट में रख देंगे।
तो बहुत ही आसान है मिर्च का अचार बनाना, तुरंत से बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और बिलीवानी ये साल साल भर चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप इस मैटर से ज़रूर बनाइएगा। बस नमक का मेजर आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से देखिए हम सभी मिर्ची को भर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सभी मिर्ची को इस तरह से भर लिया, स्टफिंग कर ली है मिर्ची की। तो हमारा जो अचार है ना वो ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए, तो अब एक किसी कंटेनर में हम डाल देंगे, सूखे कंटेनर में। तो ये देखिए मैंने सभी मिर्ची को कंटेनर में डाल दिया है। ऊपर से मैं इसमें सरसों का तेल डाल दे रही हूँ ताकि अचार हमारा ख़राब ना हो। तो आप चाहे थोड़ा सा कम थोड़ा सा बेसी सरसों का तेल डाल सकते हैं, हल्की सी मिर्ची डूब जाए बस इतना तेल हमें डालना है। तो लगभग टोटल 1 केजी इस अचार को बनाने में मेरा सरसों का तेल लग चुका था। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी अचार की रेसिपी लाती हूँ जो कि सालों साल चलती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। 5 साल क्या, आप ये जितने साल रखिए ख़राब नहीं होगी, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ। और काफ़ी टेस्टी अचार बना था यह। आप इसके साथ आपको किसी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप रोटी खाएँ तो बहुत ही टेस्टी सी अचार बन के तैयार है। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।